तेज गुरु सरश्री द्वारा गुरु और शिष्य इनके तेज संबंधों पर प्रकाश। 11वां अध्याय, गुरु के प्रति शिष्य की शंकाएं और गुरु कृपा। 10वीं शंका, गुरु शब्द क्यों बदलता है? साक्षी गलत, स्वसाक्षी सही। प्यारे मनमीत, मन जीत। एक लड़के ने अपने मित्र को बल्ब दिखाते हुए पूछा, क्या तुम इस बल्ब को बिना बिजली, बिना बैटरी, बिना तार जला सकते हो? मित्र ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, यह तो असंभव है। क्या तुम इसे जला सकते हो? पहले ने जवाब दिया, जी हां, यह संभव है। इसे आग में डाल दो तो यह जल जाएगा। इस उदाहरण में पहले मित्र ने जलाने वाले शब्द को अपने पुराने ज्ञान के हिसाब से लिया। इसलिए ही गुरु को पुराने शब्दों को तोड़ना पड़ता है। मन को जानना अलग ज्ञान है और मन के बारे में जानना अलग तरह का ज्ञान है। यदि मन के बारे में आप जानना चाहते हो तो मन ही मन को जान सकता है, और यदि मन को ही जानना हो तो मन से अलग होकर जो तुम हो, मन को परखना है। इस काम के लिए मन की मदद नहीं लेनी है, मदद लेनी है किसी तेज पारखी की। आप दुनिया को देख रहे हो तो दुनिया वस्तु हो गई और आंख दिखने वाली, मगर आंख के द्वारा मन जान रहा है तो आंख वस्तु बन गई और मन जानने वाला। मगर जब स्वयं मन वस्तु बन जाए तो जागृत होता है स्व साक्षी, यानी तेज साक्षी। स्व साक्षी जो मन को तो जान रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य मन या उसकी दुनिया को नहीं जानना है, तो जानना है स्वयं अपने आप को। जुबान को अगर कहा जाए कि वो अपना स्वाद ले तो वो क्या करे? वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन स्व साक्षी सेल्फ ये कर सकता है। वो ये शरीर मन को निमित्त बनाकर करता है। जैसे आंख को देखने के लिए आईने का उपयोग निमित्त बनाकर करती है। प्यारे शिष्य, इस बात की समझ ना होने की वजह से लोग मन द्वारा ही मन को जानने की कोशिश करते हैं और असफल होते हैं। ये बातें ना जानने की वजह से कई ढोंगी गुरु साक्षी का गलत अर्थ बताकर शिष्यों को गुमराह करते हैं। वे साक्षी का अर्थ स्व साक्षी ना बताकर शिष्य को बाहर की चीजों को ही साक्षी होकर देखने को कहते हैं। इस तरह शिष्य बाहर की क्रियाओं पर ही ध्यान लगाकर जिंदगी भर उन्हीं में उलझा रहता है। असली गुरु तो खुद स्व साक्षी है और वो अपने शिष्य को स्व साक्षी बनाता है। ये ज्ञान कराता है कि उसे जिस चीज की तलाश है वो स्वयं खुद है। गुरु जब पुरानी शब्दावली बदल देता है तो कुछ खोजियों को शंका होती है कि पुराने शास्त्रों को क्यों बदला जा रहा है। यह गलत है। ऐसी शंकाएं शिष्य की राह में बाधा है। गुरु का जवाब ऐसे वक्त में यह है कि जब पुराने शब्दों में बात कही जाती है तब तुम पुराना ही सुनते हो। हर शब्द का अर्थ तुम पहले से ही बना चुके हो। हर शब्द की व्याख्या तुम कर चुके हो। इसलिए जब कोई आत्मा, साक्षी, ज्ञान, भाग्य, गुरु, प्रेम, ईश्वर शब्द बोलता है तो तुम उनके पुराने अर्थ ही लेते हो, जिससे तुम्हारे अज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। असली गुरु तुमसे तुम्हारा अज्ञान ही नहीं, ज्ञान भी छीनता है। कृपया सहयोग दें। आपका तेज स्थान सरश्री। ईश्वर अगर इंसान बना हो तो इंसान ईश्वर बन सकता है। तेज गुरु सरश्री। 11वीं शंका, शिष्य की शंका, गुरु क्यों चिंतित है? प्रिय तेज स्थानी, व्यक्ति जब नया नया ज्ञान प्राप्त करता है तब वो अकर्ता होकर भूत भविष्य के सारे बोझ से मुक्त होकर जीवन जीता है। खोजी से भक्त बनकर धन्यवाद के भाव में जीता है। भजन, सराहना व आश्चर्य भाव में जीने की वजह से अहंकार पिघलता जाता है। सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ऐसी समझ पाकर वो दृष्टा बनकर सारा खेल देखता है। ऐसी अवस्था में वो गुरु को अपने अनुभव के अनुसार जांचता है, लेकिन वो पाता है कि गुरु किसी शिष्य का नाम बार बार लेता है जो आजकल सत्संग में नहीं आता। ऐसे वक्त में शिष्य को इस बात की शंका होती है कि गुरु ऐसी चिंता क्यों करता है।
यदि उस व्यक्ति को आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। शिष्य इस वक्त ये नहीं जानता कि गुरु अब व्यक्ति नहीं रहा। जब व्यक्ति होता है तब उस व्यक्ति की ही जिम्मेदारियां उसे पूरी करनी पड़ती हैं। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, लेकिन व्यक्ति के मरते ही, आत्म साक्षात्कार के बाद, कॉन्ट्रास्ट मन का मरना ही व्यक्ति का मरना है, जो अपने आप को अलग मानकर जीता है। तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति के जिम्मेदारी से छूटकर विश्व की जिम्मेदारी को अपना लेता है। ऐसे में जब शिष्य गुरु से सवाल पूछता है कि आप फला फला व्यक्ति की चिंता क्यों कर रहे हैं, तो गुरु यही जवाब देता है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। शिष्य ये जवाब सुनकर उस वक्त समझ नहीं पाता कि ऐसा जवाब क्यों दिया गया, लेकिन उसे पता नहीं कि गुरु को वो व्यक्ति मान रहा है। लेकिन वहां से तो सेल्फ मतलब स्व साक्षी ही बोल रहा है। सेल्फ हो जाने के बाद अकर्म से ऊपर उठकर मनोशरीर से तेज कर्म होने लगते हैं, यानी सारे संसार की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। और मजेदार बात यह है कि एक व्यक्ति की जिम्मेदारी जब होती है अज्ञान में, तब वो छोटी सी अकेले की जिम्मेदारी भी ज्यादा लगती है। लेकिन स्वयं अनुभव के बाद सारे संसार की जिम्मेदारी, जो सभी की जिम्मेदारी है, वो छोटी लगती है। गुरु उसी अनुभव से बात करता है। शिष्य उस अनुभव को नहीं जानता, इसलिए वो शंकित होता है। जब अपना अनुभव से होगा तो ही वो गुरु को समझ पाएगा। मेरा आशीर्वाद। सर श्री। कबीर होकर ही कबीर को जान सकते हो। 12वीं शंका, गुरु के अलग अलग जवाब क्यों है? क्या गुरु को जवाब याद नहीं रहते? कर्म अच्छा हो या बुरा, वो हमें बांधता है। बुरे कर्म लोहे की हथकड़ी हैं, तो अच्छे कर्म सोने की हथकड़ी हैं। कारण है कर्ता भाव। मेरे लिए, अपने लिए किया गया कर्म, तेज सेवा का भाव, कर्ता भाव तोड़कर हर हथकड़ी से मुक्ति दिलाता है। सर श्री। इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं। Many set out in the quest for enlightenment, but fall short of it due to the obstacles in the journey and a lack of right guidance. They wonder whether it's possible to attain enlightenment. The good news is, enlightenment is indeed possible in this very lifetime. Read Journey to Enlightenment. In a step-by-step manner, this book explains what enlightenment really is, why and how to prepare our body, mind for the experience of enlightenment, how to overcome the pitfalls in this journey. This book leads the seeker beyond mere glimpses to stabilize permanently in that sublime bliss of self-realization. Available on Amazon and Google Books. Visit our online store at www.gethappythoughts.org today. इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।